चाहिए कि मेरा महादेव मेरी सुनेगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा। ये भरोसा अपने भीतर जागृत, एक विश्वास अपने भीतर जागृत। माता पार्वती जी बोल रही है, माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, निवेदन कर बाबा, ये षडानंद कार्तिकेय जा रहा, कार्तिकेय तुम जाओ, पर तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, उसमें मेरा शिव बैठा है। परसों की कथा में कहा था, शंकर भगवान ओघड़दानी को कोई अपशब्द बोले, शंकर भगवान सह लेते हैं। शिव जी को कोई अपशब्द बोले, शंकर भगवान सह लेते हैं। शंकर भगवान को कोई ताना दे, शंकर भगवान सह लेते हैं। शिव महापुराण की कथा में परसों कहा था, शिव जी को ताना दिया, शिव जी को अपशब्द कहा, शंकर सह लेते हैं। पर शिव पुराण कहती है, शंकर के भक्त को कोई कुछ कहे तो शंकर सह नहीं पाते, शिव नहीं सह सकते, ओघड़दानी नहीं सह। कितना सुंदर व्याख्यान है। लिंग पुराण के अंदर एक बात लिखी है, आप भी ध्यान रखना। लिंग पुराण के अंदर एक बात लिखी है, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए अगर हम मंदिर जाते हैं और मान लो कोई व्यक्ति ऐसा जो मंदिर भी नहीं गया हो और भगवान के मंदिर में वो जाता ही नहीं हो, अगर केवल भरा हुआ जल लेकर, जो कलश लेकर, लोटा लेकर मंदिर जा रहा हो, अपनी दुकान के सामने से, अपने घर के सामने से, अपने मोहल्ले से मात्र जल लेकर जाने वाला उस व्यक्ति का, मात्र वो जो नहीं जा रहा वो व्यक्ति जल लेकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र दर्शन कर ले और अपनी कामना कर कर भी कर ले, तो भी देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूरी कर देते हैं। इतना महत्व है, लिंग पुराण कहती है, भगवान शंकर के जल का इतना महत्व है कि एक लोटा जल लेकर अगर हम शंकर के मंदिर जा रहे हैं, भरा हुआ पात्र लेकर हम शिव जी के दरवाजे पर जा रहे हैं, भरा हुआ पात्र लेकर जब हम देवाधिदेव महादेव के पास जा रहे हैं, मात्र उस पात्र का दर्शन, उस व्यक्ति का दर्शन, उसके मुख का दर्शन भी कर ले तो हमारे पाप छिन्न हो जाते, पाप समाप्त। और कोई भेद नहीं। अभी एक मंदिर की बात बताएंगे हम आपको। अमरावती में अपन आए थे तो एक मंदिर गए थे ऊपर पहाड़ी पर, रवि जी, कौन सा महादेव है? महादेव खोड़ी, हाँ बिल्कुल सही है, वही वही। तो वहां अपन गए थे, तो एक पात्र आपने उठाया था और एक जल का पात्र पंडित जी ने हमको भी दिया था, और उसी समय पर एक जल का पात्र किसी ने उठा लिया था और दूसरा व्यक्ति उसको बोला वो गंदा हो रहा है पात्र, वो पात्र गंदा। जरा समझिएगा, बहुत सुंदर संवाद है आपके और हमारे जीवन के संवारने के लिए, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उन सब के लिए है ये बात। शिव महापुराण की कथा कहती है, जल चढ़ रहा है और कोई व्यक्ति ने कहा वो पात्र गंदा है, वो रखा मंदिर के अंदर ही, बस ये है कि थोड़ा सा काला हो रहा होगा, तांबे का था, थोड़ा सा काला पड़ गया, गंदा होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी गंदे से गंदा व्यक्ति, कितना भी कपटी से कपटी व्यक्ति, कितना भी बेईमान से बेईमान व्यक्ति, कितना भी बेकार से बेकार व्यक्ति भी अगर तुम्हारे सामने शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है तो तुम्हारे भीतर उसके प्रति गलत भाव नहीं आना चाहिए। हमारा करा गया जल चढ़ाना, हमारा करा गया पुण्य, हमारा करा गया सत्कर्म, यहां तक शिव पुराण कहती है शंकर जी के मंदिर में अगर कोई गलत बेलपत्र चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है, अगर वो गलत फूल चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है, अगर वो गलत
बेलपत्र पुष्प समर्पित कर रहा है, आपको नहीं टोकना है। गलत तरीके से जल चढ़ा रहा है, आपको नहीं टोकना है। टोकना कब है? जब वो जल चढ़ाकर बाहर निकल जाए। भगवान के सामने नहीं टोकना, बाहर निकलने के बाद कहिए, काकी जी आज आपने जो बेलपत्र चढ़ाई ना वो गलत चढ़ाई है, ऐसे चढ़ाना थी। काकी जी आपने धतूरा चढ़ाया ना वो गलत चढ़ाया, उसको ऐसे चढ़ाना था। काकी जी आपने जो जल चढ़ाया ना वो गलत चढ़ाया, उसको ऐसे चढ़ाना था। कल हमने कथा में वर्णन करा था द्विजेश्वर महादेव का, नाम बोलो जरा, द्विजेश्वर महादेव। तो हमने जल चढ़ाने का आपको तरीका बताया था कि भाई यहाँ से जल चालू हुआ, फिर इधर पर गया, जाने के बाद वापिस इधर पर चले गया, फिर वो जल वापिस यहीं से चालू होकर यहाँ आया, फिर तुम जहाँ खड़े हो वहीं से जलाधारी शिवलिंग पर आ गई। ऐसा द्विजेश्वर महादेव का हमने वर्णन करा। तो क्यों उसका वर्णन करते हैं कि हम भगवान के सामने अगर कोई चढ़ा भी रहा है ना जल, तो हम कभी बोलेंगे नहीं कि भाई ये तुम गलत चढ़ा रहे हो, किससे, फिर तुमने जैसा चढ़ाया मेरे भोलेनाथ ने वैसा स्वीकार कर लिया। पर प्रयास करो, देवाधिदेव महादेव के सामने, भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव के सम्मुख में कभी भी इतना याद रखिए, इतना अपने मन के अंदर रखना कि हमें भगवान देवता देवाधिदेव महादेव के सामने कभी किसी के अंदर जल के पात्र में भी खोट नहीं देखना है। तो दुनिया में तो खोट देखने की बात ही नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। एक महिला ने एक पत्र लिखा है,